हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चीनी। तो कल रात क्या हुआ कि मैंने अपने एक दोस्त को कांटेक्ट करने की कोशिश की व्हाट्सएप के ज़रिए, तो वो नहीं हुआ। मेरे ख्याल में आया कि चलो कोई मेरे डेटा शायद ख़त्म हो चुका हो या वाईफाई का कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन वो नहीं। फिर मैंने मैसेंजर के थ्रू वो ट्राई करने की कोशिश की, अपने दोस्त से कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो मैंने क्या किया, मैसेंजर को ओपन किया और वो भी ट्राई किया, लेकिन वो भी नहीं चला। अब मेरे पास बैलेंस तो था ही नहीं कि मैं वैसे ही सीधा मैसेज कर देता या कॉल कर देता। तो मैंने फिर क्या किया, उसके इंस्टाग्राम को भी चेक किया, तो तीनों सोशल प्लेटफॉर्म क्या बंद थे, काम नहीं कर रहे थे। तो जी बिल्कुल आपने सही सुना, ये एक टेक्निकल इशू थी फेसबुक के खुद की। तो 6 आवर में वो क्या कर रहे थे, एक एक्सटर्नल या इंटरनल प्रॉब्लम आप कह सकते हैं कि वो कोशिश ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसके साथ कल मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि फेसबुक की एक एक्स एम्प्लॉयज़ है जिसने फेसबुक को बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया। उसके मुताबिक फेसबुक गलत रूमर्स, वायलेंसी, हेट फैला रही है थ्रू देयर सोशल प्लेटफॉर्म, या आप ये कह सकते हैं कि वो वायलेंसी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं फेसबुक, यानी फेसबुक के जो डेटा साइंटिस्ट है। क्योंकि अगर एक कंपनी खड़ी करनी हो तो उसके लिए आपको इंजीनियर्स और एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है या एक सेल्समैन की ज़रूरत होती है। लेकिन फेसबुक जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और साथ में डेटा साइंटिस्ट भी है जो एक स्पेसिफिक डेटा को समझकर उसके मुताबिक काम करते हैं, जिस तरह फेसबुक ने किया और कर रहे हैं। उसके मुताबिक फेसबुक के एक्स एम्प्लॉयज़ के मुताबिक वो फेसबुक गलत तरीके से काम कर रहे हैं लोगों के लिए। वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों में हेट फैला रहे हैं, उसके दरमियान फाइट क्रिएट कर रहा है, जिससे फेसबुक को फ़ायदा हो रहा है। मतलब फेसबुक अगर एक पढ़ में कहूँ तो सिर्फ पैसे के लिए ये सब कुछ कर रहा है, जिससे उसकी नेट इनकम या रेवेन्यू बढ़ रही है। और सबसे अहम बात यह है कि मार्क ज़करबर्ग को 6 to 7 बिलियन डॉलर का लॉस हो चुका है। जी हाँ, इसकी वजह से मार्क ज़करबर्ग को 6 बिलियन का लॉस हो चुका है। उससे पहले भी अमेरिका ने मार्क ज़करबर्ग को बहुत ट्रोल किया इसकी वजह से कि वो ये गलत काम कर रहे हैं कुछ लोगों के हिसाब से, कि वो फेसबुक को एज अ हेटर, एज अ रूमर वो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बुरी खबर है आई थिंक फेसबुक के लिए, बिकॉज़ उसके ये क्रैश के बाद फेसबुक में सबसे ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि बड़ा एक तूफान आने वाला है। बिकॉज़ अब एक एक्स एम्प्लॉयज़ अगर उसके मुताबिक वो फेसबुक ये कर रहा है कि गलत तरीके से चीज़ फेसबुक है सोशल प्लेटफॉर्म पे या इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तो नहीं, इंस्टाग्राम के थ्रू वो क्रिएट कर रहे हैं। अब इंस्टाग्राम क्यों कह रहा हूँ कि इंस्टाग्राम कुछ ऐसा है कि जब भी हम कोई इन्फ्लुएंसर को देखते हैं किसी बड़े गाड़ी में, या उसकी बॉडी हो अच्छी हो या कोई कार हो उसकी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, हम उसके साथ ख़ुद को रिलेट करते हैं, और जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग, बच्चे, टीनेजर क्या कर जाते हैं, वो डिप्रेस हो जाते हैं, एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। तो आई थिंक वो इस चीज़ों को ज़्यादातर प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा वो और भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक के एक्स एम्प्लॉय के मुताबिक वो ये कर रहे हैं कि वो नेगेटिविटी को और लोगों के दरमियान फाइट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, मैंने सिर्फ सारा जो डिटेल्स है करंट BBC न्यूज़ या किसी और आर्टिकल के मुताबिक जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। या ये कोई बड़ी साजिश है
اس کے بارے میں اب تک مارک زکربرگ نے کوئی بیان نہیں دیا. یا تو یہ سب سے بڑی سازش ہے، بیکاز ایک بڑا لاز ہو چکا ہے فیس بک کو. تو اگر یہ ایک سازش ہے تو اس کے بارے میں بھی وہ مارک زکربرگ کچھ نہ کچھ بولیں گے. تو جیسے ہی وہ اور کوئی نیوز آتی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور آج کے لیے صرف اتنا ہی، بلکہ میں کوشش کروں گا کہ اور ریسرچ کروں تاکہ میں اس کریش کے ڈیپتھ تک جا سکوں کہ مین ریزن کیا ہے. بیکاز اب ایک ایک چیز سامنے آئے گی، ایک ایک نیوز سامنے آئے گی، تو میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پھر میں آپ سے ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں کہ مین ریزن کیا تھی. سو سی یو ان نیکسٹ ویڈیو. تب تک کے لیے گڈ بائے، اسٹے ان پیس.